10 सवाल बचे हुए हैं और 30 मिनट ही बचे हुए हैं। 10 सवाल और 30 मिनट बचे हुए हैं, तो पता है आपको क्या करना चाहिए? आपको लंबी सांस लेनी है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, और आपको यह सोचना है कि यार मैं कम ही सवाल करूंगा, लेकिन जो करूंगा सही से करूंगा। और ये माइंडसेट के साथ आप पढ़िए, और 10 में से आप 7 ही अटेम्प्ट करिए, लेकिन रिलैक्स होकर के करिए। और सच बता रहा हूं, रिलैक्स होकर के करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इंप्रूव हो जाएगी। पैनिक मत होना। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अपना पेपर पैनिक होकर के बिगाड़ देते हैं। आप सभी को पता है कि जेई मेंस जैसे पेपर में अगर किसी के 60% से ज्यादा मार्क्स आते हैं ना, तो उसकी 99 परसेंटाइल के ऊपर आ जाती है। और एडवांस में अगर किसी बच्चे के मार्क्स 45% या 50% आते हैं ना, तो उसकी एक डिसेंट रैंक आ जाती है। तो आपको यह समझना होगा, ये बोर्ड एग्जाम का पेपर नहीं है, ये एक जेई का पेपर है। और एक जेई के पेपर में अगर एक सवाल नहीं हुआ तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आई एम सेइंग, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? ठीक है। एक्यूरेसी वर्सेस अटेम्प्ट, मैं आपको कहूंगा एक्यूरेसी जो है दैट मैटर्स अ लॉट। एक एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करने के लिए नॉलेज के साथ साथ मुझे स्पीड और एक्यूरेसी दोनों का तालमेल बिठा करके पेपर को अटेम्प्ट करना होगा। अगर ये तालमेल बिठा करके मैं पेपर को अटेम्प्ट करूंगा तो डेफिनेटली अच्छा कर सकता हूं। सर हाउ कैन स्टूडेंट रिड्यूस द सिली मिस्टेक्स? सिली मिस्टेक्स कैसे रिड्यूस होंगी? जब आप ज्यादा से ज्यादा मिस्टेक्स करेंगे, मतलब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, और जो भी मिस्टेक्स आपसे हो रही हैं उनको मेंशन करेंगे, और जो टेस्ट पेपर आप दे रहे हैं उन टेस्ट पेपर की रेगुलरली आप एनालिसिस करेंगे, तो अपने आप मिस्टेक्स कम हो जाएंगी। मुझे एक बात बताओ, आप सब में से सबसे ज्यादा जीवन में सिली मिस्टेक्स किसने करी है? मैंने करी है। ठीक है, मैंने करी है दोस्तों, और मैं आज भी मिस्टेक्स करता हूं। तो जो मिस्टेक्स करते हैं उन्हीं का परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। देखो मैं एक सिंपल सी बात बताता हूं, सिली मिस्टेक्स किन स्टूडेंट से होती हैं। मैं आपको एक कहानी बता रहा हूं, कहानी के माध्यम से समझना। ठीक है बेटा, देखो सुनो, ध्यान से सुनो। एक आपका दोस्त है जो कभी क्लास नहीं करता, ठीक है, लेकिन आप हो जो रेगुलर क्लासेस करते हो और अभी उस सब्जेक्ट को सीख रहे हो। जैसे अभी आपका फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा है, ऐसे ही मैथ्स और केमिस्ट्री में अलग अलग चैप्टर्स चल रहे होंगे। एक स्टूडेंट है ए, भाई साहब, जो नहीं पढ़ता। एक आप हो जो मेहनत कर रहे हो। कल आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो और आप पहला क्वेश्चन देखते हो। दोस्तों ये पहला क्वेश्चन देखते ही क्या करेगा? छोड़ देगा, क्योंकि इसने कुछ पढ़ा ही नहीं, इसको कुछ आता ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करेगा। लेकिन आपने पढ़ा है, लेकिन अभी आप एक लर्निंग फेज में हो, अभी आपका वो चैप्टर उतना स्ट्रांग नहीं हुआ है, अभी आप और ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप अटेम्प्ट करोगे। लेकिन अटेम्प्ट करते समय गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से नहीं आता है। तो हो सकता है भाई आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, लेकिन इसको तो मिलेंगे 0 मार्क्स, क्योंकि इसने तो अटेम्प्ट ही नहीं किया। लेकिन आपने अटेम्प्ट किया और गलत हो गया, तो आपको कितने मिलेंगे? -1। आपके साथ ऐसा कई बार हुआ होगा, आप बहुत मेहनत करते हो और आपके मार्क्स कम आते हैं। आपका एक दोस्त जो क्लासेस भी अटेंड नहीं करता है, इवन उसके मार्क्स भी आपसे ज्यादा आते हैं, तो आपको बहुत बुरा लगता है। तो ये होता है लाइफ का सबसे बड़ा डीमोटिवेशन। लोगों को लगता है यार मेहनत करने से मार्क्स नहीं आते, मतलब आज से के बाद मैं पढ़ना बंद कर देता हूं। नहीं नहीं, ये आपका लर्निंग फेज है। लर्निंग फेज का ग्राफ हमेशा कैसा होता है पता है? लर्निंग फेज का ग्राफ ऐसा होता है कि जब आप जर्नी को स्टार्ट करते हैं तो पहले ये ग्राफ थोड़ा नीचे जाता है। अब आप सोचिए, लेकिन आप हाईली पॉजिटिव हैं और आप हाईली डेडिकेटेड होकर के मेहनत कर रहे हैं, और आपको पता है कि यार अपन को आखिरी तक मेहनत करनी है। तो अगर आप हाईली पॉजिटिव होकर के लाडले मेहनत करते रहेंगे ना, तो फिर क्या होगा कि अगली बार जब टेस्ट देंगे तो यही क्वेश्चन आप सही करके आएंगे और आपको +4 मार्क्स मिलेंगे। मतलब आपका ग्राफ ऐसा होता है। मैं आईआईटी रुड़की से ग्रेजुएट हूं, है ना, 2014 मैकेनिकल बैच। आई वॉज अ फॉर्मर फॉर्मूला कार डिजाइन इंजीनियर। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, कई बार मेरे भी नेगेटिव में मार्क्स आए हैं। मैंने जब जेई की तैयारी शुरू करी थी तो पहले टेस्ट में मेरे मार्क्स मात्र कितने आए थे? 18% मार्क्स थे। कितने मार्क्स थे? ओनली 18% मार्क्स इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट, सॉरी फर्स्ट टेस्ट। जो मैंने अपने कोचिंग का पहला टेस्ट दिया था उसमें इतने मार्क्स आए थे। और जब मैंने जेई का पेपर दिया था 2010 में, तो मेरे 47% मार्क्स थे। ये कहानी से ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आपकी जर्नी में सफर सही से शुरू नहीं हुआ है तो डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि आपको अंत में हार ही मिलेगी। आई होप सो मोस्ट ऑफ द मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और याद रखिएगा कि परिणाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन प्रयास जो है वो आपके लाजवाब होने चाहिए। ठीक है, आई होप सो आप लोग मेहनत करेंगे। और आपके मन में अगर कोई डाउट है तो आप लोग अपने डाउट पूछ सकते हैं।
आगे इन्फिनिटी और इन्फिनिटी प्रो के स्टूडेंट्स के लिए मैं इसी तरह के और भी सेशंस लेकर के आऊंगा। एक ऐसा भी सेशन लेकर के आऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स और कुछ ऐसी ट्रिक्स जिनसे हम क्वेश्चंस को बहुत जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, जिनसे हम क्वेश्चंस को बहुत जल्दी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स किताबों का नाम लिख रहे हैं, ये किताब वो किताब। मैंने आपको कहा ना, क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी। मैंने जितना मटेरियल आपको बताया है, आप पहले इतना मटेरियल बहुत अच्छे से कर लीजिए। क्या आपको लगता है कि आपके पास इतना समय है कि ये पूरा मटेरियल अच्छे से करने के बाद और 2 बार रिवाइज करने के बाद आप कुछ और कर सकते हैं? तब आप किसी और मटेरियल पे जाइए। देखिए, मैं एक बात आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर बता दूं, आप जब भी कभी भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं या किसी भी बुक को अटेम्प्ट करते हैं तो आप एक सवाल जरूर पूछा करिए, क्या मैं इसको दोबारा रिवाइज कर पाऊंगा? अगर तुम दोबारा रिवाइज कर पाओगे तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। ठीक है, इसमें कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर क्लास नोट्स को कैसे रिवाइज करें। मैं एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी बता रहा हूं दोस्तों, क्लास नोट्स को रिवाइज करने की। ध्यान से सुनना, मैं यही फॉलो करता था, मेरे स्टूडेंट्स भी इसी को फॉलो करते हैं और दे आर डूइंग वेरी वेल। जैसे आज की क्लास में फिजिक्स में आपको कुछ भी पढ़ाया गया, आपको घर जाके क्या करना है, आपको घर जाकर के उस नोटबुक को साइड में बंद करके रख देना है और एक ब्लैंक पेपर लेकर के, पेन लेकर के सोचना है आज क्लास में क्या क्या पढ़ा है। जैसे आज सर ने क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाई, मैं सच बता रहा हूं पहले 2 से 3 मिनट तक तो आपको टॉपिक भी याद नहीं आएगा, पहले 2 से 3 मिनट तक तो आपको टॉपिक भी याद नहीं आएगा, लेकिन दिमाग पे जोर डालिए, अपने आप पे विश्वास रखिए, अंदर से एक नेगेटिव एनर्जी आएगी, रहने दे, तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता, तेरी औकात नहीं है, तू नहीं कर पाएगा, छोड़ दे, मत सुनना। ये नेगेटिव एनर्जी तुम्हें पीछे खींच रही है। ये नेगेटिव एनर्जी जो है ये चाहती है कि तुम मैदान छोड़ दो, लेकिन छोड़ना मत मैदान, क्योंकि जेई में सिलेक्शन उसी का होता है जो आखिरी दम तक मैदान में टिका रहता है। जेई का एग्जाम एक T20 का मैच नहीं है कि 2 या 3 दिन पढ़ने से सिलेक्शन होता है। यहां सिलेक्शन उसका होता है जो हर दिन पढ़ता है और लगातार अगले 6 से 7 महीने तक एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ पढ़ाई करता है। क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालोगे, कोई ना कोई चीज याद आएगी। हो सकता है तुम्हें एकदम से फॉर्मूला याद आ जाए, KQ1Q2/R, फॉर्मूला याद आएगा, फिर सर ने क्लास में जो कहानी बताई है वो याद आएंगी। धीरे धीरे लिखना स्टार्ट करो, इसको बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। क्या बोलते हैं इसको? ब्रेन स्टॉर्मिंग। भाई साहब मैं सच बता रहा हूं, अगर तुमने एक दिन में एक सब्जेक्ट में ब्रेन स्टॉर्मिंग 20 मिनट तक कर ली ना, दिमाग में से भाई साहब एकदम से किरणें निकलना स्टार्ट हो जाएंगी, दिमाग में से एकदम से किरणें निकलना स्टार्ट हो जाएंगी, मतलब बहुत स्ट्रेसफुल फील होगा, हेडेक होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये वो टेक्निक है जो तुम्हें चीजों को, कॉन्सेप्ट्स को लंबे समय तक याद रखने में तुम्हारी हेल्प करेगा। ठीक है, क्या करेगा? तुम्हारी हेल्प करेगा। और फिर उसके बाद आप जब ये ब्रेन स्टॉर्मिंग कर ले, नोट्स खोल करके देखिए आपको क्या चीजें याद आई, क्या नहीं आई, जो याद आई उसमें क्या सही है, क्या गलत है, जो गलत हुआ है उसको अंडरलाइन करें, क्योंकि इसके भूलने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसको मेमोराइजेशन टेक्निक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मेमोराइजेशन टेक्निक कहते हैं। आप इसको फॉलो करिए, रिकॉलिंग मेथड, रिकॉल करके याद कर, रिकॉलिंग मेथड। ऐसे आप नोट्स को रिवाइज करेंगे, सच बता रहा हूं थोड़ा टाइम ज्यादा लग जरूर सकता है, लेकिन तुम्हारे साथ जो भूलने वाली संभावना है ना, कि गजनी वाली शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की, मैं सब जो भी पढ़ता हूं भूल जाता हूं, वो सब धीरे धीरे सीख जाओगे। जैसे कुछ स्टूडेंट्स यहां पे ये भी लिख रहे हैं कि सर मेरी 11th वेस्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी 12th पे फोकस करो। ठीक है, अभी 12th पे फोकस करो, 12th करते करते धीरे धीरे 11th भी हो जाएगी। और मैं आपको बता दूं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो हमेशा ये कहते रहते हैं 11th वेस्ट है, 11th वेस्ट है, वो 11th भी बर्बाद कर देते हैं और 12th भी बर्बाद कर देते हैं, अंत में उनका कुछ नहीं होता। अभी आप 12th को करते रहिए, बीच में जब भी आपको समय मिलता है तो आप 11th के वन शॉट देख करके उन चैप्टर्स को रिवाइज करिए और ज्यादा पैनिक मत होइए। एक साथ 2 नाव में पैर रखेंगे तो गिर जाएंगे। 12th को बहुत अच्छे से करिए, बीच में कभी कभी समय मिले तो 11th भी रिवाइज करिए। सर टेस्ट एनालिसिस कैसे करें, हार्दिक खंडेलवाल पूछ रहे हैं, इसके बारे में नेक्स्ट टाइम हम लोग चर्चा करेंगे बेटा। ठीक है, और भी जो आपके टॉपिक्स हैं उनके बारे में नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने चाहिए, है ना, और इसके अलावा क्लास नोट्स कैसे बनाने चाहिए, तो मैंने आपको बताया लक्ष्य 1.0 बैच में मेंटरशिप एंड गाइडेंस सेशन करके एक फोल्डर है, ऑल क्लासेस में स्टडी मटेरियल में जाकर के आप देख सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपको रेगुलरली गाइड करता रहूंगा, मेंटर भी करता रहूंगा, अगर आप सच में एक अच्छी रैंक तक पहुंचना चाहते हैं तो। ठीक है, अभी दोस्तों मेरी क्लास है, अब वक्त हो चुका है, मुझे इजाजत दीजिए। आपके कई सारे सवाल हैं, उन सवालों के जवाब भी आपको जल्दी मिलेंगे। ठीक है, लेकिन अभी मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, लेकिन अभी मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। तो ये सेशन था हमारे प्रो और इन्फिनिटी के स्टूडेंट्स के लिए। कैसा रहा आज का सेशन? हाउ वाज द टुडे सेशन? एक बार फटाफट से बताइएगा, क्या मैंने जो बातें बताई हैं आप उनको इंप्लीमेंट करने वाले हैं? आज के सेशन में मैंने जो बातें बताई हैं क्या आप उनको इंप्लीमेंट करने वाले हैं?
एक बार फटाफट से थंब अप कर दीजिए अगर आज का सेशन आपको लगा है कि काफी यूजफुल है आपके लिए, और आगे भी ऐसे सेशंस लेकर के मैं आता रहूंगा ऑनलाइन में। अगर आप ये चाहते हैं एक अच्छी रैंक तक पहुंचना, तो दोस्तों आपको पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं सब लोग वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट आपको दे रहे हैं। मैं कोटा में 12 साल पढ़ा के आया हूं, टॉप बैचेस में पढ़ा करके आया हूं। मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूं आपको बहुत शानदार कंटेंट मिल रहा है। आपको उनको ब्लाइंडली फॉलो करना है जो भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि हम किस लेवल पे कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं और किस लेवल का एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं। लेकिन आपको यह बता दूं कि बस आप होमवर्क सिंसियरली करिए। अगर आप होमवर्क करते रहेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है, और जो चीजें मैंने बताई हैं उनको आप बहुत अच्छे से फॉलो करिएगा। आगे आपके मन में और भी सवाल होंगे, इन सवालों के जवाब आगे के अपकमिंग सेशंस में मैं आपको जरूर दूंगा। तो एक बार देख लेते हैं कि कितने लोगों को यह सेशन पसंद आया। क्या बात है, 98.29% जनता को यह पसंद आया। ये जो 1.71% जनता है, माफी चाहूंगा, मैंने कोशिश पूरी करी थी अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने का। जो भी मेरा टॉप स्टार बैचेस में पढ़ाने का एक्सपीरियंस है वो मैंने आपके साथ शेयर किया, और आगे भी मैं इस तरह के सेशंस आपके लिए लाऊंगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वंस अगेन। ठीक है भाई, तो लव यू ऑल कमांडोज। फिर मुलाकात होगी आप सभी से इसी एनर्जी के साथ और साथ ही साथ इसी लेवल ऑफ एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। मैदान में टिके रहिए, आखिरी तक लड़ते रहिए। ठीक है, याद रखिएगा, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही है जो सिद्ध